गया नामक असुर ब्रह्मा के तप से उत्पन्न हुआ था और जन्म से ही उसमें धर्म के प्रति गहन श्रद्धा थी। वो कोई सामान्य असुर नहीं था, बल्कि व्रत, तप, यज्ञ और ध्यान में निपुण एक तेजस्वी आत्मा था, जिसने कठिन तप से अनेक वरदान प्राप्त किए। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं विष्णु ने उसे वरदान दिया कि कोई भी देव, असुर या दानव उसे बलपूर्वक पराजित नहीं कर सकेगा और उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ सफल होंगे, पितरों को तृप्ति मिलेगी और पृथ्वी पवित्र हो जाएगी। गया का इतना पुण्य फल था कि उसे देखना मात्र भी मोक्ष का द्वार बन गया। उसकी धर्मनिष्ठा इतनी महान थी कि ऋषि मुनि, यहां तक कि देवता भी उसका आदर करने लगे। लेकिन जब उसने स्थिर रहने की प्रतिज्ञा की और संपूर्ण पृथ्वी पर पवित्रता फैलाने के लिए एक स्थान पर स्वयं को समर्पित कर दिया, तब देवताओं में चिंता उत्पन्न हुई, क्योंकि संसार में किसी भी जीव का इतना पुण्य और तप ब्रह्मांड के संतुलन को प्रभावित कर सकता था। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु सहित शिव के पास गए और उनसे विनती की कि गया को मुक्ति दें। भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आए और गया से कहा, हे महान आत्मा, तुम्हारा पुण्य अत्यधिक है और तुम्हारे कारण अब लोगों का संतुलन डगमगाने लगा है। तुम्हें मोक्ष देना आवश्यक हो गया है। गया विनम्रता से बोले, यदि आप मोक्ष देना चाहते हैं तो मुझे अपने पांव से दबाएं और तभी मेरा शरीर भूमि में समा जाएगा। शिव मुस्कुराए और अपने चरण को गया की पीठ पर रखते ही उसका शरीर पाताल में समा गया। लेकिन गया के तप से प्रभावित होकर शिव ने घोषणा की, इस भूमि का नाम अब गया होगा और जो भी यहाँ पिंडदान करेगा उसके पितर निश्चित ही तृप्त होंगे। यही कारण है कि आज भी गया में पिंडदान और श्राद्ध की अनूठी परंपरा है और ये स्थल तीनों लोकों में पवित्र माना जाता है। गया असुर की ये कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और पवित्रता केवल जन्म या योनि से नहीं तय होती, बल्कि कर्म और आत्मा की शुद्धता से होती है। शिव का ये निर्णय दर्शाता है कि सनातन धर्म में पुण्यात्मा कोई भी हो सकता है, देव, मानव या असुर। इस कथा के अंत में शिव के चरणों तले दबा गया न केवल पृथ्वी का अंग बना, बल्कि श्राद्ध कर्म का केंद्र भी, और उसका नाम अनंत काल तक अमर हो गया। अगर आपको हमारी ये अद्भुत सनातन कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको गया की ये असुरोचित पुण्यता कैसी लगी, और ऐसी ही दुर्लभ और गूढ़ कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें कर्मधर को, जहां हर कथा में छिपा है सनातन का अनमोल शक्ति।